आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म का परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इनका जन्म लुम्बिनी कपिल वस्तु के पास में हुआ था। एक वन था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में कपिल वस्तु के पास उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता तो उनके पिता जो है शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो बुद्ध किसके थे? वो भी शाक्य गणराज्य के राजा थे। पिता शुद्धोधन नाम था और माता माया देवी था। तो माता क्या था? माया देवी था। उनका नाम क्या था? महादेवी माया था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महाभिनिष्क्रमण यानी कि वो जब अपना गृह त्याग किए तो उनको क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागे थे। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जो उनके 5 शिष्य थे उनको। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने जो समाधि लिया था, उनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, जन्म लुम्बिनी, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष, ज्ञान प्राप्ति बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जीवन के दुख को समझने के लिए 4 आर्य सत्य बताए हैं। संसार दुखमय है, यानी कि संसार में जो है उनको दुख होता है, दुख है, जीवन में दुख है, जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु। दुख का कारण इच्छा, तृष्णा और आसक्ति दुख का कारण है। जब तक हम किसी से आसक्त है, अटैच है, उनसे जुड़ाव है हमारा, तब तक हमें क्या होगा? दुख होगा। इसे प्रतीत्य समुत्पाद से समझाया गया है। इसे क्या कहा गया है? प्रतीत समुत्पाद से समझाया गया है। दुख का अंत संभव है। इच्छाओं का त्याग करने से निर्वाण मिलता है। दुख का जो अंत होता है, जिसको हमें दुख से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो उसे क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। इच्छाओं का त्याग करने से क्या होता है? निर्वाण होता है। दुख समाप्त करने का मार्ग है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने जीवन को सही दिशा देने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। पहला है साम्यक दृष्टि, सही समझ। दूसरा साम्यक संकल्प, सही विचार। तीसरा साम्यक वाक, सही बोलना। साम्यक कर्म, सही कर्म। साम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवन यापन करना। साम्यक व्यायाम, आत्म सुधार का प्रयास करते रहना। साम्यक स्मृति, जागरूकता। और साम्यक समाधि, ध्यान। तो इनका लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका। साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि है। इनका लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति किस चीज से? दुखों से मुक्त होना। निर्वाण मतलब मुक्ति प्राप्त करना। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रत है। अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना, न बातों से, न अपने कर्म से, न अपने विचार से, किसी भी प्रकार से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, नुकसान न पहुंचाना। अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना। जितनी आवश्यकता है केवल उतना संग्रह करना, उससे अधिक संग्रह नहीं करना। असत्य न बोलना, नशा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य न बोलना और नशा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध धर्म की मान्यता का है कर्म फल सिद्धांत। कर्म के अनुसार फल मिलता है। जन्म पुनः जन्म, जन्म मृत्यु का चक्र। यदि आपका कर्म सही नहीं है तो आपको पुनः जन्म लेना होगा। निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्र से क्या होगा? मुक्ति होगी। तो निर्वाण किससे है? जन्म मृत्यु रूप के चक्र से मुक्ति। आत्मनिषेध, स्थायी आत्मा को नहीं माना, यानी कि आत्मा को स्थायी नहीं माना गया है, फिर से उनका जन्म होता है, ये बताया गया है। क्षणिकवाद, संसार की हर चीज क्षणिक है, अस्थायी है। वो अभी हमारे पास है, कल हमारे पास होगा या नहीं ये हमें नहीं पता होता है, यह क्षणिक होता है। अपोहवाद, शब्दों का अर्थ नकारात्मक रूप से समझा जाता है। अपोहवाद मतलब नकारात्मक रूप से समझना। बौद्ध धर्म के प्रतीक हाथी जो है बुद्ध का गर्भ में आना, यानी कि माया देवी जब बुद्ध को अपने मतलब गर्भवती होती माया देवी, तो उनसे पहले क्या होता है? उनको हाथी का स्वप्न आता है। तो ये बुद्ध के गर्भ में आने का क्या है? प्रतीक है। कमल जन्म,
तो कमल जो है उनके जन्म का प्रतीक है। लुम्बिनी के पास जो एक वन था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो वहीं पर कमल था। तो जब उनका जन्म हुआ था तो कमल क्या है, उनका प्रतीक है, घोड़ा ग्रह तप है। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को रात में सोते हुए छोड़कर अपने घोड़े को लेकर वो जब निकले थे, तो उसी को क्या, घोड़ा को ग्रह त्याग बोला गया है। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है। वो बोधि वृक्ष के नीचे ही उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो क्या हो गया, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र, प्रथम उपदेश को इनका धर्म चक्र कहा गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा, इंद्रियों पर विजय को उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा बताया गया है। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनका अंतिम समाधि जो लिया था उन्होंने, तो उन्होंने एक ओर करके सोया हुआ था, एक करवट सोना, तो उसी को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। हीनयान और महायान में अंतर, तो बुद्ध की महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके शिष्य जो है वो दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान में। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान पाली भाषा और महायान संस्कृत भाषा। हीनयान मूर्ति पूजन नहीं करते थे और महायान जो है मूर्ति की पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान आदर्श अरहत आदर्श बोधिसत्व, तो आदर्श इन्होंने अरहत को माना है और आदर्श इन्होंने बोधिसत्व को। ये व्यक्तिगत मुक्ति को मानते हैं और महायान जो है सबकी मुक्ति को मानते हैं। यदि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस ज्ञान को पूरे संसार में बांटकर संसार के लोगों को भी मुक्त करने का काम करें। ये क्या बोला गया है, महायान बोला गया है। और हीनयान में क्या बोला है, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी कि हीनयान क्या बोलते हैं, बुद्ध ने कहा है आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी कि स्वयं के द्वारा ही आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा, किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। ये हीनयान के लोग मानते थे। बौद्ध साहित्य, मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। तो बौद्ध साहित्य के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, त्रिपिटक है। विनय पिटक संघ के नियम लिखा गया है। सुत पिटक बुद्ध के उपदेश लिखा गया है। अभिधम पिटक दर्शन को लिखा गया है। तो जातक बुद्ध के अन्य ग्रंथ कौन से, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो त्रिपिटक मुख्य ग्रंथ है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। और जातक अमिलंद पन्नहो, यूनानी राजा मिनाडर और नागसेन का संवाद है। यूनानी राजा मिनाडर और नागसेन का क्या है, संवाद है। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक मिलिंद पन्नहो। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक क्या है, मुख्य ग्रंथ है। विनय पिटक संघ के नियम, विनय पिटक संघ के नियम, विनय पिटक संघ के नियम, यानी कि विनय मतलब संघ के नियम। सूत पिटक बुद्ध के उपदेश, सूत पिटक बुद्ध के उपदेश, सूत पिटक बुद्ध के उपदेश। अभिधम्म पिटक दर्शन, अभिधम्म पिटक दर्शन, अभिधम्म पिटक दर्शन, अभिधम्म पिटक दर्शन। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं और मिलंद पन्नहो, मिनाडर और नागसेन का संवाद, यूनानी राजा मिनाडर और नागसेन का संवाद। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, जातक और मिलंद पन्नहो। बौद्ध संगतियां, प्रथम संगति स्थान राजगृह, समय 483 ईसा पूर्व और अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम संगति राजगृह 483 महाकश्यप, प्रथम संगति राजगृह 483 ईसा पूर्व महाकश्यप। द्वितीय संगति वैशाली 383। और बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा गया, स्थवीर और महासांघिक, स्थवीर और महासांघिक, स्थवीर और महासांघिक। राजगृह प्रथम क्या है, राजगृह 483 और महाकश्यप द्वितीय संगति वैशाली 383। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, स्थवीर और महासंघिक। तृतीय संगति पाटलिपुत्र 251, तृतीय संगति पाटलिपुत्र 251 सम्राट अशोक, तृतीय संगति पाटलिपुत्र 251 सम्राट अशोक। चतुर्थ संगति कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन 72 ईसा पूर्व और कनिष्क, कश्मीर का कुंडलवन 72 ईस्वी और कनिष्क, कश्मीर कुंडलवन 72 ईस्वी कनिष्क, कश्मीर कुंडलवन 72 ईस्वी कनिष्क। चतुर्थ कश्मीर कुंडलवन 72 ईस्वी और कनिष्क। पाटलिपुत्र 251 सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र 251 सम्राट अशोक। वैशाली 383 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा, स्थवीर और महासांघिक।
अब बौद्ध धर्म का धर्म चक्र, गोल चक्र धर्म की पूर्णता, जो गोल चक्र है वो धर्म की पूर्णता। आठ तीलियां अष्टांगिक मार्ग, आठ तीलियां अष्टांगिक मार्ग केंद्र अनुशासन और ध्यान का, केंद्र जो है अनुशासन और ध्यान का प्रतीक है। प्रमुख बौद्ध मठ भारत, हेमिस मठ लद्दाख, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, चिकसे मठ लद्दाख, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, रुम टेक मठ सिक्किम, हेमिस मठ लद्दाख, हेमिस मठ लद्दाख, हेमिस मठ लद्दाख, हेमिस मठ और थिकेस मठ लद्दाख, हेमिस थिकेस मठ लद्दाख, हेमिस थिकसे मठ लद्दाख, हेमिस थिकसे मठ लद्दाख, हेमिस थिकसे मठ लद्दाख, ताबो मठ, तवांग मठ, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, रूम टेक मठ सिक्किम, रूम टेक मठ सिक्किम, रूम टेक मठ सिक्किम। संक्षेप में बुद्ध ने दुख से मुक्ति का रास्ता बताया। मुख्य शिक्षा मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा और ध्यान। पीवाईक्यू देखते हैं। देखिए जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। जैन धर्म क्या है? भारत का प्राचीन धर्म है। इसमें महावीर स्वामी जो है इसके मुख्य देवता माने गए हैं। महावीर स्वामी जो कि 14 तीर्थंकर हैं वही मुख्य देवता माने गए हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि करना और मोक्ष को प्राप्त करना है। जैन धर्म अहिंसा, हिंसा न करना को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अहिंसा को ही इनका सबसे बड़ा धर्म है। इसमें हर जीव, मनुष्य, पशु, कीट आदि को समान माना जाता है। तो हर जीव जो कि मनुष्य है, पशु है, कीट है, छोटे प्राणी, बड़े प्राणी, सभी को समान माना जाता है। जैन शब्द का अर्थ है, जैन का अर्थ होता है जिन और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जैन कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों पर और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जैन बोले जाते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति। जैन धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है कब शुरू हुआ, उत्पत्ति कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। तीर्थंकर 24 और 6वीं शताब्दी। तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ वह महान गुरु होते हैं जिन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्त किया। तीर्थंकर क्या है? सत्य ज्ञान प्राप्त करना, लोगों को मोक्ष का मार्ग बताया। इन्होंने क्या किया है? लोगों को, स्वयं तो मोक्ष के मार्ग पर चले, लोगों को भी मोक्ष के मार्ग पर चलाया। प्रमुख तथ्य क्या है? पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ है और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर है। तो पहले जो है ऋषभनाथ है और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर है। वर्धमान महावीर, तो वर्धमान महावीर कौन है? वो एक राजा के पुत्र थे वर्धमान महावीर, और उन्होंने मोक्ष के रास्ते पर चले और बहुत से नियम बताए। जन्म 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में स्थान कुंड ग्राम वैशाली के पास बिहार में। तो कुंड ग्राम वैशाली के पास बिहार में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली के पास बिहार में हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली के पास बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। तो पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ है और माता का क्या नाम है? त्रिशला है। जीवन की मुख्य घटना। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। तो इनकी माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? महावीर ने, जिनका नाम उस समय वर्धमान था, उन्होंने अपना गृह त्याग किया। उनकी एक पुत्री भी थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तो इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। तो 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। पहला उपदेश पावा में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? पावा में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? पावा में दिया। पहला उपदेश पावा में दिया। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में निर्माण हुआ। तो 468 ईसा पूर्व में ही पावापुरी बिहार में ही क्या हुआ? इनका निर्माण हुआ। प्रतीक। महावीर का प्रतीक है सिंह। महावीर स्वामी जो है उनका प्रतीक क्या है? सिंह है। जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न हैं। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 बातों को जरूरी माना जाता है।
पहला है साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन सही विश्वास, यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए, अडिग होना चाहिए उस विश्वास पर। सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र, सही आचरण होना चाहिए। दर्शन ज्ञान चरित्र, 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 दर्शन ज्ञान चरित्र। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है। इन तीनों को क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। दर्शन मतलब विश्वास, ज्ञान मतलब ज्ञान और चरित्र मतलब आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो त्रिरत्न 3 रत्न है और महाव्रत 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब किसी जीव को चोट न पहुंचाना, कोई भी जीव है तो उसे चोट नहीं पहुंचाना, क्या है? अहिंसा है। सत्य, झूठ न बोलना, यानी कि झूठ या फिर किसी को भ्रम में न रखना, क्या होता है? सत्य होता है। अस्तेय, चोरी न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, अधिक धन या वस्तु जमा न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अपरिग्रह, अधिक धन जो है जमा करके न रखना। अस्तेय, चोरी न करना। सत्य, झूठ न बोलना। अहिंसा, किसी जीव को चोट न पहुंचाना। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म सृष्टि के निर्माण ईश्वर को नहीं मानता। तो जैन धर्म क्या करता है? ईश्वर को तो मानता है लेकिन सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। हर जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है, यानी कि जो जीव अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो ईश्वर बन सकता है। जो व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है वह सिद्ध या देवतुल्य बन जाता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो गया, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गया, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा, वही क्या होगा? ईश्वर होगा। जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद। सत्य एक नहीं होता है, हर वस्तु को कई दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो अनेकांतवाद मतलब अनेक, किसी एक वस्तु की अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, किसी एक वस्तु को देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकता है। सत्य एक नहीं होता, अनेक होता है, हर वस्तु को कई दृष्टि से समझा जा सकता है। शादवाद, किसी भी बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए शाद यानी कि शायद शब्द का प्रयोग किया गया है। शादवाद यानी कि कोई भी बात जो है वह निश्चित नहीं है, क्या है? कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, इसीलिए उसे शायद कहा गया है। शाद का मतलब होता है शायद। जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय में बटा है। दिगंबर, साधु कपड़े नहीं पहनते, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता उनके अनुसार, यानी कि जो दिगंबर है उनके अनुसार। प्रमुख प्रवर्तक कौन है? भद्रबाहु है। प्रमुख प्रवर्तक कौन है? भद्रबाहु, जिन्होंने इसके बारे में बताया प्रवर्तक है। श्वेतांबर, साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं, महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। तो श्वेतांबर क्या मानते हैं कि वस्त्र भी हमें जो है संकेत देते हैं, वस्त्र जो होते हैं वो हमें संकेत देते हैं सादगी का। तो ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। और श्वेतवाद क्या होते हैं? श्वेतांबर क्या होते हैं? ये मानते हैं कि हर प्राणी मोक्ष पाने योग्य होता है, हर प्राणी अपने आप में नियंत्रण कर सकता है और वो मोक्ष पा सकता है, अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। तो ये स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है, ये मानता है। जैन साहित्य। जैन धर्म के ग्रंथ आगमन कहलाते हैं। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो आगमन कहलाते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगमन कहलाते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगमन कहलाते हैं। आगमन साहित्य के भाग, अंग, उपांग, अंग, बाह्य, ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो अंग हो गया, उपांग हो गया, अंग बाह्य हो गया, और ये क्या है? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ग्रंथ को आगमन कहते हैं, अंग, उपांग, अंग बाह्य, और ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ग्रंथ को अंग कहते हैं, ग्रंथ को आगम कहते हैं, सॉरी, ग्रंथ को आगम कहते हैं। अंग, उपांग, अंग बाह्य, ये आगम के साहित्य के भाग है। और ग्रंथ को प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इस ग्रंथ को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगम, आगम के भाग अंग, उपांग और अंग बाह्य, अंग, उप अंग और अंग बाह्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन परिषद। प्रथम जैन परिषद स्थान पाटलिपुत्र, समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व, और अध्यक्ष स्थूलभद्र।
तो पाटलिपुत्र तीसरी शताब्दी स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र तीसरी शताब्दी स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र तीसरी शताब्दी स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र तीसरी शताब्दी स्थूलभद्र। द्वितीय जैन परिषद वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी पूर्व ईस्वी में, वल्लभी जो कि गुजरात में है 512 ईस्वी। देवधी क्षमा श्रवण, देवर्धी क्षमा श्रवण, देवर्धी क्षमा श्रवण, देवर्धी क्षमा श्रवण, देवर्धी क्षमा श्रवण। पहला कौन था? स्थूलभद्र और दूसरा देवर्धी क्षमा श्रवण। वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी, देवर्धी क्षमा श्रवण, वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी, देवर्धी क्षमा श्रवण। पाटलिपुत्र तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व स्थूलभद्र, वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी, देवर्धी क्षमा श्रवण। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। ईश्वर, जैन धर्म मान्यता देता है, यानी कि जैन धर्म मानता है ईश्वर होता है, बौद्ध धर्म नहीं मानते। पुनर्जन्म, जैन धर्म मानते हैं पुनर्जन्म को, बुद्ध ने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन बुद्ध में भी पुनर्जन्म को माना जाता है। अगर कर्म का चक्र पूर्ण नहीं हुआ है तो पुनर्जन्म हो सकता है, ये बोला गया है। तपस्या, तो जैन धर्म में बहुत कठोर तपस्या की जाती है और बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, तो बौद्ध धर्म में न अति न कम, तो इसे मध्यम मार्ग माना गया है। वस्त्र, कुछ साधु नग्न होते हैं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में साधु वस्त्र पहनते हैं। परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, पहले ऋषभनाथ है, अंतिम महावीर है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, निर्माण 468 ईसा पूर्व, पवारीपुर यानी कि पवापुरी जो कि बिहार में है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, 5 महाव्रत होते हैं, 2 संप्रदाय दिगंबर, श्वेतांबर, आगम इनके ग्रंथ का नाम होता है।